शादी के 4-5 महीने बाद या 6 महीने बाद हमें घर से क्यों निकलना पड़ा। शादी के बाद अक्सर लोग यही सोचते हैं कि जो बहू आती है उसको घर में रहना चाहिए, घर के काम काज करने चाहिए, घर के काम सीखने चाहिए, बाहर एटलीस्ट नहीं जाना चाहिए, बेटे को माँ से अलग लेके नहीं जाना चाहिए और ना जाने क्या क्या चीज़ें। बहुत सारी गलत ख्यालात लोगों ने कमेंट करके किए और बहुत सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में अपने आप आए। तो अगर आपके भी ख्यालात ऐसे हैं तो आप इस ब्लॉग को नहीं देखें। आगे कहानी मैं आप लोगों के लिए शायद इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़, क्योंकि मैं एक परिवार से नहीं लड़ा बल्कि एक पूरे समाज से लड़ना पड़ा मुझे। और मेरे लिए तो एक लड़ाई बहुत बड़ी थी, टफ था नो डाउट, बहुत आंसू भी निकले, बहुत सारे इमोशंस की यहाँ पे चीज़ें हैं जो मैं अभी बातें करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सबको ब्लॉग अच्छा लगेगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आपको सारी चीज़ें आज समझने वाली है। आज बहुत कुछ हम लोग ऐसा बोलने वाले हैं जो शायद आपने कभी सुना नहीं था और ना आपको पता होगा। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत भी कर लें। पहले हम अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में अब ये इतना ही बोली है बस, ठीक है। मैं हूँ मिस्टर राज, आप सभी का भाई सचिन। आज और शायद मैं बहुत ही कम बोलूँगी क्योंकि इनको थोड़ा ज़्यादा आज बोलना पड़ेगा क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ की बात नहीं है गाइस। देखो, हर इंसान अपनी जगह पे सही होता है, सही बात है। सिर्फ नज़रिया का फ़र्क होता है कि हम उस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं। चीज़ें भी कुछ बिल्कुल वैसी ही थी, बिल्कुल हालात भी वैसे ही थे। हम लोगों के भी दिमाग में यही चल रहा था कि यार अभी शादी हुई है, और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शादी, देखो दो चीज़ें थी, एक थे माँ बाप के सपने, और माँ बाप के सपने और सपना उसको नहीं बोलेंगे, मतलब वो तो चीज़ें हम लोग अभी भी नहीं तोड़ रहे हैं, वो भी हम अभी भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और एक था किसी का करियर, तो किसी का करियर क्या, अपनी वाइफ का करियर। तो मैंने दिमाग में ये सोचा कि यार क्या किया जाए। तो हमारे दिमाग में पहली चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसके वजह से हम लोगों को घर से आना पड़ा, घर से निकलना पड़ा। और टचवुड माता रानी के आशीर्वाद से आज हम लोगों के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं। आज क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्यों हम लोग बाहर निकले, कैसे हम लोग बाहर एग्जिस्ट किए, कैसे सरवाइव किए, क्यों रोना पड़ा, रोना धोना सब कुछ, दुख तकलीफ बहुत कुछ हुई थी चीज़ें, वो सब बताएंगे आपको। बस आप लोग वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। कभी इतना सारा कमेंट भी पढ़ के हम लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हाँ, कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे हम लोग, रिएक्शंस नहीं दे रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मनीषा का चेहरा कुछ आजकल ज़्यादा चमक रहा है 4-5 दिनों से, उनसे इसको भी आप लोग जान लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े आप सब देख सकते हैं मेरा चेहरा आज कुछ ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ डर्म डॉग का डे एंड नाइट क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छा क्रीम है और ये मैंने मंगवाया है purple.com से। गाइस, इस डे और नाइट क्रीम के साथ साथ मैंने ऑयल कंट्रोल फेस सीरम भी मंगवाया है, क्योंकि ये फेस सीरम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं डे एंड नाइट क्रीम के बारे में। डे क्रीम हम दिन में लगाते हैं और नाइट क्रीम हम रात में सोने से पहले लगाते हैं। अब मैं बताऊं आप सबको डे क्रीम के बारे में। तो डे क्रीम हमारे चेहरे के ऑयल को कंट्रोल करता है और जितने भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हमारे चेहरे पे आते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, साथ ही साथ हमारे चेहरे पे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। कि मैं बात करूँ आप सबको नाइट क्रीम की, तो नाइट क्रीम हमारे चेहरे को सेम टू सेम ऑयल को कंट्रोल करता है और ये हमारे चेहरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखता है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई है। चलिए आप सबको बताती हूँ कि डर्म डॉग का फेस सीरम हमारे लिए क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइज, इस फेस सीरम को मैं दिन में 2 बार यूज़ करती हूँ और ये फेस सीरम हमारे डार्क स्पॉट को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है और ये सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो हमारे चेहरे पे रेड हो जाता है या फिर खुजली टाइप का कुछ बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाता है तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो गाइस, इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं इसको अपने हाथ पे 2 बूंद डालूँगी, 2 से 3 बूंद अपने हाथ पे डालें और इस सीरम को जेंटली आप अपने फेस पे एकदम अच्छे से लगा लें। और याद रखें कि इसको लगाने से पहले आप अपने फेस को ज़रूर वॉश कर लें। ये सारे प्रोडक्ट मैंने purple.com से मंगवाया है। और क्यों मंगवाया है, क्योंकि अभी 1 जून से 6 जून तक वहाँ पर स्किन टास्टिक सेल चल रहा है, जिसमें अप टू 50% तक का डिस्काउंट है, प्लस 10% एक्स्ट्रा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं गेट 100 का।
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। पक्का आप सबको वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। 2 मार्च 2020 ये वो दिन था जिस दिन हमारी शादी हुई। बहुत सारी खुशियों के माहौल, मतलब बहुत ज़्यादा सब लोग, घर परिवार के सारे लोग खुश थे। बहुत सारी उम्मीदें बंध गई, एक मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई जिसका मुझे पहले से कभी इतना अंदाज़ा नहीं था कि मुझे ऐसा भी करना पड़ेगा। अच्छा खासा मेरा स्कूल चल रहा था, सब कुछ सेटल्ड अप था। और मार्च के बाद अप्रैल में हम लोग, मार्च में ही हम लोग घूमने भी गए थे, लेकिन लॉकडाउन के पहले हम लोग घर जस्ट रिटर्न हुए। अप्रैल में जून, ये आपको पता है कि कोविड के चलते स्कूल्स वगैरह सब बंद हो गए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कड़ाके की चीज़ें हो गई। फिर अब घर में भी बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। अब मनीषा को 2 चीज़ों का शौक़ था। एक इसको वीडियोस बनाने का बहुत शौक़ था, तो मैंने सोचा कि यार मुझे इसके शौक़ को नहीं रोकना है। दूसरा, इसका इंटरेस्ट पढ़ने का भी था, क्योंकि इसका अगर उस समय तक देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं था, काइंड ऑफ अभी 12th ही आप डिग्री मान सकते हैं, ठीक है, उस टाइम थी। तो मैंने सोचा कि, मैंने इससे पूछा कि तुम्हें पढ़ना है, तो शी वाज लाइक कि मुझे पढ़ना है। उसके अलावा घर में देखो गाइस, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक जो समाज होता है ना, एक लाइक वहाँ के जो कल्चर होता है, वो बिल्कुल मेरी थॉट से थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था जो हमारे घर का कल्चर था। इनफैक्ट बिहार में ही अलग अलग घरों में अलग अलग तरह के कल्चर होता है। अब मैं शायद उस कल्चर में पला बड़ा नहीं, मैं शायद उस कल्चर में रहा नहीं। बचपन से मैं बाहर हॉस्टल में रहने लग गया, मैं बाहर चीज़ों को पढ़ा लिखा, और वहाँ की चीज़ों को शायद मैंने सोचा कि जो मैं पढ़ा हूँ वही शायद हमारे लिए करेक्ट है, क्योंकि इंसान जिस परिवेश में पलता है बढ़ता है उसको वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, जाहिर सी बात है। तो मुझे भी बाहर था, तो मुझे भी बाहर की सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मुझे, मतलब जो थी वो पसंद नहीं आती थी, जो मैं नहीं चाहता था कि लाइक ऐसा कुछ इसको फॉलो करना पड़े। फिर भी मैंने बोला कि नहीं, चलो जितना हो सकता है उतना करते हैं। धीरे धीरे इसने अपना बेस्ट किया एग्जिस्ट करने का, लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं आती, मैं रिपल हो जाता था उन सब चीज़ों से। और यू नो व्हाट, अगर आप 2 चीज़ें हैं, अगर आप अपने मम्मी की बात मानते हैं, सिर्फ मम्मी पापा की बातें मानते हैं, और मतलब एक सिचुएशन आ जाता है ना कि आप कहते हैं कि शादी के बाद लड़की ज़्यादा फंसती है, तो ये मैं नहीं मानता। लड़के भी बहुत ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि कई बार लोग कह देते हैं कि ये तो अपना ममाज बॉय है, सिर्फ अपनी माँ के पल्लू में रहता है, ये वो फलान ढिमकान। अगर आप बीवी की बात मानते हैं तो कहते हैं कि तो जोरू का गुलाम है, तो उसको सिर्फ अपनी बीवी दिखती है, अपना जोरू दिखता है और कुछ दिखता नहीं है। बहुत सारी बहुत तरह की चीज़ें कान में सुनने को मिल रहे थे। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि यार अभी हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं, 2 रुपये 3 रुपये, मतलब खाने के लिए भी हमारे पास पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे। कोचिंग से भी जो ऑनलाइन पढ़ा रहे थे वो भी आप ये समझ लो 10% 20% बच्चे ही फीस दे रहे थे, वो भी नहीं दे रहे थे। तो एक बहुत टफ सिचुएशन था। मैं सोच रहा था कि यार मेरे पास पैसे हैं भी नहीं, जो थे शादी वगैरह में वैसे भी लग गए हैं, घर वालों को भी पैसे बहुत लग गए हैं। मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन थी कि हम लोग घर पे रहेंगे, मनीषा कुछ सेवा करेगी घर भर का। पापा का दिमाग में ये था कि नहीं, इसको पढ़ाना है। मम्मी भी थी, लेकिन कुछ कहते हैं ना XYZ जो लोग हमारे सराउंडिंग में रहते हैं उनको इस चीज़ से दिक्कत थी, क्योंकि ये इकलौती घर की बहू है जो शादी के बाद पढ़ रही है। हमारे पूरे खानदान में शायद ऐसा कोई नहीं होगा जो ऐसे जाके इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ रहा होगा शादी के बाद। मतलब मेरे पूरी खानदान में मुझे नहीं लगता कि किसी की बहू ऐसी की होगी, और काइंड ऑफ एक एग्जाम्पल है ये। बट अब हर किसी के परिवार का अपना गाइडलाइंस होता है, हर किसी की अपनी उम्मीदें होती हैं, और हर उस उम्मीद पे चलना उस घर के बच्चों की जिम्मेदारी होती है। मेरी भी कुछ ऐसी थी कि नहीं, हम लोग जैसे घर वाले बोलेंगे वैसे करेंगे। तो वहाँ पे मैंने पापा से डिस्कस भी किया कि पापा इसको पढ़ना है, लेकिन बाहर से पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं पढ़ाना। तो पापा वाज लाइक ओके, लेकिन थोड़ा सा मम्मी को भी था कि नहीं, मेरे साथ बहू रहे, कुछ दिन टाइम स्पेंड करे। मैं उन चीज़ को समझता हूँ और मम्मी की डिसीजन को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मम्मी भी बिल्कुल अपनी जगह सही थी। लेकिन गाइज यू नो व्हाट, ज़िंदगी का अभी शादी के बाद आप लाइक गैप दे देते ना अगर एजुकेशन में, वैसे भी कोविड सिचुएशन था, एडमिशन कराना बहुत ज़रूरी था। तो एडमिशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि कहाँ होगा। तो मैं हर्ट करके आ गया कि नहीं, मुझे घर से जाना पड़ा। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद उस टाइम पे जो वीडियोस हमने डाली थी वो उतनी लाइक अप टू द मार्क नहीं थी, क्योंकि जिस उम्मीद से हम लोग घर से बाहर निकले थे वो उम्मीद बहुत बड़ी थी और जेब में 1 रुपया नहीं थे। और ये चीज़ सोचना कि यार पैसे कमा करके एडमिशन कराना, फिर घर पे पैसे भेजना, सब कुछ करना, मतलब एक बीइंग अ बॉय, बीइंग अ सन, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कमेंट्स में, आप लोग के कमेंट्स थे कि ये एक अच्छा पति तो बन गया, एक अच्छा बेटा नहीं बन गया। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, मैं आज पता नहीं मैं कितना अच्छा बेटा हूँ, लेकिन हाँ ज़रूर मैं अपने माँ बाप को आज खुश रखा हूँ। और हर बेटे की वही जिम्मेदारी है।
परिस्थितियाँ बिगड़ती रहती हैं। थोड़ा टाइम मेरे लिए भी बिगड़ा, थोड़ा मनीषा के लिए भी। मनीषा भी बहुत रोई थी, मम्मी भी बहुत रोई, मैं भी इनफैक्ट बहुत रोया। अभी ये चीज़ें मैं आप लोगों को कभी बताया नहीं आज तक, लेकिन अभी मैं इस चीज़ों पे बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा सिचुएशन था उस टाइप का। लोग कहने वाले आकर के मुंह झाँक करके कुछ कुछ कह देते थे और निकल जाते थे, क्योंकि उनको मज़ा मिलता था। कमेंट्स भी कुछ लोग कर देते थे, चलो और आप लोगों की बात तो अलग है, लेकिन खुद जब हमारे आसपास के लोग, हमारे जो बहुत करीबी लोग हैं, वो लोग अगर हमें डिमोटिवेट करते थे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बहुत बेकार लगता था कि यार हम सोचते थे कि यार हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे और हमारे साथ ये क्या हो रहा है। हम लोग मेहनत मतलब करना चाहते थे कि नहीं यार इसकी पढ़ाई भी चले, घर वाले भी खुश रहें, सब कुछ रहें। पापा को चीज़ें समझ आ चुकी थी कि हाँ ये जो चीज़ें अभी हम लोग शॉर्ट टर्म पे एक्सपेक्ट कर रहे थे घर वाले, ये थोड़े दिन बाद होने वाला है। देखो गाइस, एक बहू से सेवा लेने का मतलब ये नहीं है कि उसको घर में, वो किचन में जब तक है, आपके हाथ पाँव जब तक दबाए, या फिर आपके साथ जब तक हो, आपके हंसने खेलने के वक्त जब तक वो साथ हो, तभी वो आपकी सेवा कर रही है। वो सेवा तब भी कर रही है जब अगर वो अच्छे से पढ़ लिख करके कुछ बन करके आपके घरों में कुछ 2-4 पैसों का काम करे। तो बहू को पढ़ाना पैसों के लिए ज़रूरी नहीं है, बट एक अलग एक्सपोजर के लिए, एक अलग नॉलेज के लिए ज़रूरी है। क्योंकि एक आप लोग भी जानते हैं ना कि एक बेटा जो होता है वो तो एक कुल को चलाता है, लेकिन जो बेटियां होती हैं वो 2-2 घरों को रोशन करती हैं। तो यहाँ इसके ऊपर दोनों घरों की जिम्मेदारी है। वहाँ की भी प्रॉब्लम्स, इसकी अपनी प्रॉब्लम चढ़ जाती है, हम लोगों की उतनी नहीं चढ़ती। अगर इसके घर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं शायद बहुत लाइटली लेता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये जेंट्स की होती है बहुत लाइटली, मतलब ठीक है चलो होता है, ठीक हो जाएगा। अगर मेरे ही अपने घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरा सर फट जाता है, मेरे को दुख जाता है। लेकिन मेरे घर में प्रॉब्लम हो या मनीषा के घर में प्रॉब्लम हो, या फिर किसी की भी बीवी के घर में प्रॉब्लम, दोनों के घर में अगर प्रॉब्लम होता है तो बीवियाँ जो होती हैं, वाइफ्स जो होती हैं, लेडीज़ जो होती हैं, मेरी मम्मी भी जो है, उनको भी टेंशन हो जाता है। अपने ससुराल का भी टेंशन होता है, अपने मायके, सबको अपने अपने घरों में टेंशन होता ही होता है। इन चीज़ों को टैकल करना, इसीलिए लड़कियों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक कुल को चलाते हैं, ये लोग 2-2 कुलों को टेंशन लेती हैं, 2-2 कुलों को झेलती हैं, 2-2 कुलों का नाम रोशन करती हैं। इसीलिए पढ़ाना लड़कियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। अगर शादी हुई है फिर भी, नहीं हुई है फिर भी, ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे। मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, मैं, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, आप लोग कमेंट करते थे ना कि ये अपने घर में क्यों नहीं रहता है, दूसरों के घर में जाकर रह रहा है। इसी वजह से रहना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास उस समय रेंट के भी पैसे नहीं थे। मेरी एक कज़न है, मैं उसको, मेरे को राखी बांधती है आनंदी, मैं उसके घर जा करके रुकता था। मैं माँ बाप से पैसे नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं एक डिसीजन ले करके आया था कि नहीं मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना। मैं जॉब की तलाश करता था, फॉर्चुनेटली मुझे जॉब मिल भी गई, क्योंकि मम्मी पापा का ना एक आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट मम्मी पापा ने ये किया है कि मुझे पढ़ा दिया है। और उस पढ़ाई की वजह से मुझे अभी भी जॉब में चाहता हूँ ना तो 1 से 2 दिन के अंदर मुझे जॉब बहुत अच्छी सैलरी का, मतलब डिसेंट सैलरी का मुझे मिल जाती है। मे भी शायद वे ऑफ टॉकिंग से, मे भी शायद किस चीज़ से, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मिल जाता। और मैं काम भी करने लगा तो फिर थोड़ी बहुत सैलरी वहाँ से आने लग गई। तो खाने पीने का खर्चा मैंने एडवांस ही ले लिया था कुछ, तो खाने पीने का खर्चा हम लोग का निकल गया। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे ताने हमने सुने, बहुत चीज़ें हम लोगों ने टैकल किया, और अंदर से एक चीज़ खरोच ही जाता था ना कि यार हम लोग शायद मतलब आगे कैसे ग्रो अप करेंगे, हमारे लिए बहुत टफ सिचुएशन है, हम आगे नहीं निकल पाएंगे, है ना। और ये भी जब मैं तो एक बार लाइव में आके बोली भी थी कि बहुत सारे लोग कमेंट ये कर रहे थे और ना आप लोगों नहीं, देखो गाइस हुआ क्या था, दरअसल घर से आने का भी एक और कारण ये भी है कि हम लोग घर पे जब हंसी खुशी से हम लोग, आप देखते होंगे मम्मी पापा सबके साथ हम लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, और अभी भी जाएंगे तो घर अभी जाने वाले हैं थोड़े दिनों बाद, तो भी बनाएंगे। सबके साथ हमें बहुत अच्छा लगता था और लगता है और लगता रहेगा डेफिनेटली। लेकिन अगर कोई तीसरा चौथा पर्सन आके बीच में मिसकंसेप्ट क्रिएट कर देता है एक कि भाई छी इसकी बहू कैसी है, छी इसके बेटा कैसा है, ये है वो है फलान ढिमकान, तो किसी भी माँ बाप को थोड़ा बुरा लगेगा ही। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि अभी शॉर्ट टर्म अगर हम प्रॉब्लम ले लेते हैं ना, तो हो सकता है 3-4 साल बाद जब मनीषा फिजियोथेरेपिस्ट बन जाए, जब एक मेडिकल डिग्री इसके पास रहे, जब अच्छे से पढ़ लिख करके जाए, तो वही लोग साथ में आकर के बोलेंगे कि बेटा ये चीज़ तकलीफ है, ये कैसे ठीक होगा बता दो। तो मुझे ये चीज़ दिख रहा था कि आज से 4 साल बाद ये वही लोग हैं जो बदल सकते हैं। खैर आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, 50% लोग जो हैं वो 4 महीने बाद ही बदल गए। आप लोगों की प्यार मोहब्बत इतनी थी, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हमें, और वो सब्सक्रिप्शन एक एक जो बढ़ते गया ना, उन लोगों का नज़रिया बदलते गया कि नहीं यार ये लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग सही होंगे। तो कुछ लोग तो कन्वर्ट हो गए, कुछ लोग अभी भी नहीं हुए हैं। बस माता रानी से प्रार्थना है कि वो लोग जल्दी होंगे, और पक्का 100% होना ही होना है। मेरे दिमाग में यही था कि नहीं इसको पढ़ाना बेहद ज़रूरी है, आगे लेकर के ज़िंदगी में चलना ज़रूरी है। इसीलिए मैं बाहर निकला, लड़ झगड़ के, सबसे
मतलब अलग होकर के कि नहीं मुझे करना है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है, कतई नहीं है कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मैंने अपने घर को छोड़ दिया। ये बिल्कुल गलत बात है जो आप लोगों ने अक्सर कमेंट्स पहले किए थे कि घर वालों को तुमने छोड़ दिया ये वो। उसके बाद हम एक महीने बाद हम लोग घर भी गए, 2 महीने बाद, है ना। और आप सोचो कार से एक बार मैं अगर घर से आता हूँ ना, एक साइड का सिर्फ कार से अगर यहाँ तक आता हूँ तो मेरा कम से कम 8 to 9,000 रुपीज़ मेरा वन साइड का एक्सपेंस होता है। फिर अचानक मेरे पास कॉल आया एक दिन कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। और उस दिन याद है, उस दिन हम लोग निकले, रात के 11 बजे निकल गया मैं, क्योंकि मेरे को सुकून नहीं मिला घर से, चाहे जो भी हुआ। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि पापा का हीमोग्लोबिन कम, क्या HD कम हो गया था, प्लेटलेट्स कम हो गया था, मुझे बहुत टेंशन हुआ। क्योंकि मैं दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा अभी भी। तो मैंने फिर सोचा कि यार चलो पापा को कुछ हो रहा है, मैं चला भी गया। और कार के साथ हमारे इंसिडेंट भी हुआ। रास्ते में मैंने किसी पे चढ़ा दिया था, वो क्या कहते हैं, एक कुत्ता मरा हुआ था रोड के ऊपर एक्सप्रेसवे पे। फिर कार डिसबैलेंस हुआ, तो उसके वजह से ना वो क्लच प्लेट का कुछ शायद निकल गया था कि पता नहीं क्या। फिर आगरा में मेरी कार जाकर के ख़राब हुई थी, मैंने आप लोगों को वीडियो भी बनाया था, वहाँ पे भी कितने बड़े इंसिडेंट्स हुए थे। फिर मैं घर पे रातों रात पहुँच गया, और पहुँचने के बाद भी मैं डांट ही सुना, क्योंकि डांट सुनने वाला कहीं ना कहीं मैं शायद काम भी किया था। मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं पापा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं एट लास्ट डांट सुना, क्योंकि इतनी रात को मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी में क्या क्या हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मम्मी बोलने लगी आधे रास्ते से लौट जाओ। आगरा से हम लोग कई किलोमीटर, 150 किलोमीटर आगे लगभग चले गए थे, 100 किलोमीटर, 101 किलोमीटर पे एक स्टॉप आता है नेशनल एक्सप्रेसवे 1 पे। वहाँ मम्मी बोली कि वापस जाओ, तो हम लोग वापस आगरा गए। फिर अगले दिन फ़ोन आता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर हम लोग आगरा से वापस निकले। मतलब बहुत ज़्यादा एक थकान, बिना स्लीप के, बिना नींद के हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। और उस समय मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, सिर्फ इतना था कि हाँ घर तक पेट्रोल भरवाने के पैसे थे। अभी मनीषा का एडमिशन भी नहीं कराया था। मनीषा ने तो लाइव में आके यहाँ तक भी कह दिया था पहले कि मुझे लग नहीं रहा है कि मैं पढ़ूंगी, मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा जो भी है, लेकिन मैं, याद है तुमको, पढ़ के दिखाऊंगी, मैं पढ़ के दिखाऊंगी। तो मुझे लगा कि नहीं यार इसको पढ़ना जरूरी है। मेरे को पता है उस टाइम इतना क्यों मन कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब जो हमारे व्यूअर्स लोग भी हैं, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो चाहते थे कि नहीं पढ़े, ये तो वीडियो बनाती है, ये पढ़े कहाँ, भी कमेंट आता है, इसलिए मैं बोली थी कि मैं पढ़ूं। कुछ लोग कमेंट्स आते हैं। वीडियो बनाना इज अ पार्ट ऑफ लाइक कि अगर हम ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो ब्लॉग अगर आप 10 मिनट का 20 मिनट का देख रहे हैं, तो ये हमारे दिन का 1 घंटे 1.5 घंटे का काम होता है। थोड़ा थोड़ा शूट करके हम लोग एक साथ कट पेस्ट कर देते हैं, उसको सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा दिन भर वीडियो में, अगर शॉर्ट वीडियोस अगर आप इंस्टा पे रील्स देखते हैं, वो भी हमारा मुश्किल से आधे घंटे का काम होगा। तो अगर हम 24 घंटे में से 1-1.5 घंटे हम लोग अपने वीडियोस के लिए निकाल लेते हैं, आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं समय, तो आई थिंक ये कोई बुरा चीज़ नहीं है। तो लोगों का कमेंट्स आता था कि ये तो वीडियो बनाने में इंटरेस्ट रखती है, इसका ये चीज़ ज़्यादा वो है, तो ये कैसे पढ़ेगी या लिखेगी। मैंने बोला कि यार इसको डिग्री के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, अगेन इसको सिर्फ एक नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ कि अगर ये कल को 100 आदमी के बीच में खड़ी होकर के बोले तो लगे कि हाँ ये, आज कितनी सारी लेडीज़ हैं जो हमारे सांसद भवन में, कितनी सारी लेडीज़ हैं जो पायलट हैं, कितनी सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप मैं मतलब पहले ये क्राइम पेट्रोल देखा करती थी, अब खाना खाती है, डिनर तो आजकल रितु मैडम को देखती है, गौरव तनेजा और रितु मैडम की जो फ्लाइंग बीस्ट कपल है, आप लोग देखिएगा। इवन शी इज़ अ मॉम, इनफैक्ट सुपर मॉम। वो एक प्यारी सी बच्ची को लेकर के अपना ब्लॉगिंग करने के साथ साथ, इनफैक्ट जब वो पायलट थी, अभी लॉकडाउन की वजह से मैं देख नहीं रहा हूँ आजकल उनके ब्लॉग में वो पायलट वाला मतलब सीन, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ इतने केयरिंग होकर के बच्चों को सब कुछ केयर कर रहे हैं, और अभी लाइक इतना आगे भी ग्रो अप कर गए हैं। तो वो भी तो एक लड़की है यार, उनका भी इंटरेस्ट देखो। गौरव जी भी तो अभी पढ़ाई करते हैं, वो भी पढ़ते हैं लॉ का। तो ये अब इसका मतलब ये नहीं कि वो लॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी ये आपकी मतलब थिंकिंग है कि आप लोग कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो किसी को भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, किसी को डीमोटिवेट मत कीजिए। ये चीज़ें हमारी पार्ट ऑफ लाइफ है, चलती रहेंगी डेफिनेटली। अब दिमाग में ये था कि इसको पढ़ना है, मैंने गाइस एडमिशन करा दिया। मेरे पास एडमिशन के टाइम भी पैसे नहीं थे, फिर मेरी सैलरी आई, सैलरी आते साथ मैंने 50% पैसा ही जमा कराया, वो भी इसके एग्ज़ाम के टाइम पे। वहाँ पे कुछ दिक्कत हुई कि नहीं, जब तक पैसा पूरा नहीं जमा होगा नहीं मिलेगा, तो फिर भी मैंने पैसा मैनेज किया कहीं से। ऑनेस्टली आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा मैं, कल अगर आप जानना चाहेंगे ना, मैंने बहुत पहले भी बताया था, मेरी मम्मी ने मेरे को पढ़ाने के लिए अपने ज्वेलरी तक भी बेचे हैं, तभी शायद मैं इतना पढ़ा। मुझे लगा कि यार भगवान मेरा भी एक त्याग ले रहा है। मैं अपने बच्चों को तभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मनीषा है मेरे पास, तो ये भी एक काइंड ऑफ छोटी बच्ची जैसी है अभी मेरे लिए। तो मैंने बोला कि यार नहीं, एक एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन तक की जो डिग्री होती है ना, वो हो जाएगी ना, तो हम लोग कल को 10 आदमी के सामने, 100 आदमी के सामने खड़े होकर कुछ बोलेंगे ना, तो एजुकेशन, यू नो व्हाट, एजुकेशन इज़ पावर।
ठीक है। तो अगर आपके पास एक अच्छी एजुकेशन है तो आप सबके सामने सब चीज़ों को, सिचुएशंस को फेस कर सकते हो। मनीषा को पहले बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ रही है इसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं वो चीज़ें गलत है, अब मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको एजुकेशन के साथ साथ सीखने को मिलती है। मैंने बोला कि नहीं चलो, हम लोग घर गए। घर पे भी फिर अंदर से एक अनबन था कि यार कैसे सब कुछ आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं लग रहा था कि सब ठीक होगा। फिर पापा से भी मेरी बात हुई तो पापा बोले कि बेटा देखो थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। पापा इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड ही इज़ ऑल टाइम फेवरेट टू मी। तो उन्होंने जब ये मेरे को बात बोला तो मैंने बोला कि मेरे अंदर एक और भी हिम्मत आई कि नहीं चलो। तो मैंने बोला कि मनीषा को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद धीरे धीरे पैसे आए हमारे पास, धीरे धीरे हमने सब कुछ मेहनत किया। आप लोगों का सबका प्यार, सपोर्ट, समर्थन मिला। कुछ ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ पैसे यूट्यूब से भी आए जो हमने इसके एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। और बहुत सारी चीज़ें अभी इनफैक्ट बहुत पैसे भी तो नहीं आते, लेकिन थोड़े थोड़े जो भी आते हैं स्कूल से वगैरह से, कोचिंग वगैरह भी मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं मैनेज करके यहाँ रहना सहन, खाना पीना सब कुछ चीज़ें अरेंज करना, घर पे सब कुछ करना। आप लोग ये मत सोचना कि मैं सारे के सारे पैसे उड़ा देता हूँ या फिर जो भी है यहाँ पे ही खपट कर रहा हूँ, नहीं। जितना मेरे से होता है मैं अब बताना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, लेकिन हाँ मेरे घर वाले भी खुश हैं, बहुत खुश हैं मेरे से। और जिन लोगों की काइंड ऑफ लिटरली जली पड़ी थी ना, अब वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। देखो भाई अब हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने बस ये चीज़ टारगेट रखा कि मुझे आगे बढ़ना है। और अभी तो सिर्फ 1 साल बीतता है वक्त। अभी मुझे लगता है कि पिछली जुलाई अगस्त में हम लोग आए थे, अभी तो मई है, जून जुलाई अगस्त, अभी 3 महीना और बचा हुआ है। अगस्त सितंबर में हम लोग निकले थे वहाँ से, तो अभी 3 साढ़े 3 महीना और बचा हुआ है, यानी कि 9 महीने के अंदर में हमारे साथ इतना सब कुछ हुआ। और भी धीरे धीरे बहुत कुछ हुआ था। मम्मी फिर कई बार लाइफ पे आकर के सैड हो जाती थी, वो हमें मिस करती थी। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे हमने क्यों नहीं बुलाया ऐसा नहीं है क्यों नहीं बुलाया, हमने बोला था, लेकिन अब उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी कहानी है। वो भी आप लोग अगर जानना चाहेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा मैं, नेक्स्ट पार्ट में। तो शादी के बाद वाली कहानी जो है वो भी बहुत सारी चीज़ें थी। ये मतलब अभी मैं आप लोगों को रीज़न बता रहा हूँ, शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना वो एक जेंट्स को होता है। आपको अगर मैं अपने पापा और मम्मी की कहानी बता दूँ कि मेरी मम्मी बेयर फिट नंगे पाँव, मैं जब 1 साल का था गोद में, तब मुझे 20 किलोमीटर तक लगभग वो दौड़ दौड़ के घर से भाग करके मेरे को इलाज कराने के लिए लेके गई थी। और जब वो डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप 1 घंटे में नहीं लाती तो ये आपका बेटा बचता नहीं। आप सोचो। और मेरे पापा उस समय घर पे नहीं थे। मेरे पापा साइकिल चलाते थे तब, बाईसाइकिल जो होता है, साइकिल चला के ट्यूशन्स पढ़ाया करते थे। माई फादर यूज टू सेल स्लीपर्स, चप्पल वगैरह जो भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पापा की लाइफ की भी स्ट्रगलिंग। तो जब मेरे पापा और मेरी मम्मी एक कहाँ मतलब वहाँ से स्ट्रगल करके और आज स्कूल्स 2 स्कूल करना, अभी तो इनफैक्ट एक स्कूल हम लोग टचवुड कंस्ट्रक्शन पे भी चल रहा है, उसमें भी चलो हम लोग अच्छा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पापा इतना सोशल हो गए, आज लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं उनको कि हाँ 10 लोगों के बीच में पापा जब खड़े होते हैं तो लोग उनको जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जब पापा ने इतना सारा चीज़ कमाया तो मैं तो फिर भी उनकी एक औलाद हूँ। जब ही कैन डू इट, अगर वो खाली बिना पैसों से घर से आ सकते हैं और एक बड़ा सा 5 फ्लोर का 4 फ्लोर का घर बना सकते हैं, 2 घर बनवा सकते हैं, तो मैं भी तो एक फ्लैट एक घर बना सकता हूँ ना अपने पैसों से। तो मेरे पास भी वही है, मेरे पास भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि मुझे बपौती, मुझे दादा वाला ये सब चीज़ों पे कम और अपने बाजुओं पर ज़्यादा भरोसा है कि नहीं मैं अपने पे कर सकता हूँ। और मैं माता रानी का आशीर्वाद रहा तो ज़रूर करूँगा। बाई हुक कर क्रुक पापा मम्मी का आशीर्वाद सबका सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ। मम्मी बहुत नाराज़ भी होती थी, बहुत डांटती भी थी, लेकिन मुझे पता है कि डीप इनसाइड अगर एक दिन सब कुछ ठीक होगा तो सबसे ज़्यादा प्यार, देखो हम लोग लड़ाई ना, सही बात है बिल्कुल कि हम लोग लड़ाई वहीं करते हैं जिससे हम लोग बेहद मोहब्बत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, थोड़ी बहुत चलती रहती है। अब घर में कोई ऐसा बेटा नहीं होगा जो अपने माँ बाप से डांट नहीं सुनता होगा। मनीषा भी डांट सुनती है, मैं भी सुनता हूँ, और मम्मी से बहुत हर घर में कुछ कुछ होते रहता है। तो ये हमारी ज़िंदगी की कुछ थोड़ी सी कहानी थी जिसकी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। अभी हम लोग हैं, अब लॉकडाउन में है, अब इतने दिन में हम लोग बोर हो गए, तो मैंने सोचा कि यार चलो पूजा आई हुई है, छोटी बहन छोटा भांजा लड्डू आया हुआ है, तो उससे मिलने का मन करा। तो मैंने मनीषा को बोला मनीषा घर चलते हैं, अभी इसका एग्ज़ाम है थोड़े दिन में, एग्ज़ाम्स के बाद हम लोग जल्दी से घर जाएंगे। और या एग्ज़ाम्स के पहले भी, अब एग्ज़ाम्स में टाइम है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, और उसके बाद जो भी होगा आप लोगों को दिखेगा ही। तो अभी हम लोग के काइंड ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स थी सब कुछ सॉर्टेड आउट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सब धीरे धीरे। हाँ कुछ लोगों के मन में खिटपिट जरूर है, कुछ लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि तुम कैसे हो, ये है वो है, लेकिन गाइस मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगा
कि एक इंसान को तीनों चीज़ बनना, अ गुड सन, अ गुड हस्बैंड एंड अ गुड सन, अ गुड हस्बैंड एंड अ गुड ब्रदर, जो भी है, मतलब एक गुड फैमिली मेम्बर बनना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। मैंने भी वही सोचा और आज आई थिंक अब सब कुछ सॉर्टेड आउट है। धीरे धीरे अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं किसी और के पास है, लेकिन अब हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे घर के जब लोग हमारे साथ हैं, सब लोग हमारे साथ ओके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ हमें टच से मस कर पाएगी। डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, करके रहेंगे हम लोग। और बेशक हम लोग, और वीडियोस बनाने की जहाँ तक बात है, आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ वीडियोस हम लोग लाते ही हैं, कुछ ना कुछ कंटेंट लाते हैं, ताकि आप सभी का प्यार और मोहब्बत बस यूँ ही बना रहे। बहुत कुछ नहीं, बहुत सारे लोग पार्ट 6 में पूछ रहे थे कि शादी के बाद क्या हुआ, तो शादी के बाद मैं बता दूँ तो मंगलवार को हम लोग घर पे आए हुए थे, मैं इसको लेकर के आया हुआ था विदाई करा करके, लेकिन मंगलवार को दुल्हन को नहीं देखा जाता, कुछ रिवाज होता है, क्या बोलते थे उसको, माड़, क्या, ककन छूटता नहीं है मंगलवार को। तो बुधवार को हम लोग मंदिर गए, वहाँ ककन छूटा था। फिर बुधवार को मैंने मनीषा को देखा, और बुधवार को मैंने देखो गाइस, मनीषा को मैंने गिफ्ट भी दिया था बुधवार को, लेकिन मनीषा ने मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दिया है। नहीं, कुछ भी नहीं दिए थे, मैं इसको रिंग दिया हूँ, कुछ भी नहीं दिए हैं। खाली मैंने पता क्या किया था, मैंने ना रिंग निकाल के हाथ में रख लिया था। मेरे को ये पसंद नहीं आता है। हाँ, यही रिंग है। हाँ, ये टूट गया है। अच्छा ठीक है, एक और दे देंगे, पसंद नहीं आता है, बस देख लो यहाँ भी आप लोग के सामने समझ रहे हो। ठीक है, दे दिया जाएगा। मैंने ना डब्बा पिलो के नीचे रखा, मतलब पिलो के नीचे देखो गिफ्ट है तुम्हारे लिए, तो पिलो के नीचे बड़ी खुशी खुशी में देखी, डब्बा करके खुश हो गई। फिर खोल के देखी डब्बा खाली था, मैं बोला कि सो जाओ, प्रैंक कर रहे हैं। तो पहले दिन ही प्रैंक हो गया था इसके ऊपर। फिर मैंने बोला प्रैंक की थी, मैं बोली साइड। फिर मैं बोला कि मैं इसको वो रिंग भी दिया। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत हमारी क्यूट सी नोक झोंक भी होती रहती थी, हमेशा किचन में जाना, इसको परेशान कर देना, फिर ये बहुत सारी चीज़ें थी। आप सभी से फिर किसी और दिन शेयर करेंगे। ये थी आज की स्टोरी, आज की कहानी। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को अपने मम्मी पापा के स्ट्रगलिंग लाइफ के बारे में बताऊंगा कि वो लोग कैसे, कहाँ से क्या चीज़ किए हैं लाइफ, क्योंकि हर इंसान, आप लोग भी अपने पेरेंट्स को देखेंगे ना, तो खास करके हमारी तरफ जो लोग होते हैं ना, वो हर इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, और उन लोगों ने स्ट्रगल किया हुआ है, और आज जिस भी वो मुकाम पे है ना, उनके पीछे बहुत बड़ी मतलब लाइक स्ट्रगलिंग है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मैं शायद अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बेशक मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा नेक्स्ट पार्ट, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये बोल रहे थे मेरे पापा मेरे लिए फेवरेट है, इसलिए माय फादर इज ऑल टाइम फेवरेट टू मी। मेरे पापा भी बोल, हाँ, इसके पापा भी बहुत अच्छे हैं, इसके पापा भी बहुत डिसेंट हैं। और यू नो व्हाट, जितने मतलब लाइक बेटियां जो होती है ना, वो पापा की तो स्पेशल परी होती हैं। मैं तो फिर भी बेटा हूँ, इसको बहुत लाड प्यार मिलता है, और इनफैक्ट इससे ज्यादा लाड प्यार मुझे मिल जाता है। खैर, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी गाइस। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने इस भाई को। बहुत मेहनत करना है मुझे, बहुत सारी चीज़ें ओपन आउट नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ओपन आउट बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं ना कि आप लोग ब्लॉगिंग के अलावा क्या करते हैं मिस्टर राज, तो वो भी बताएंगे, है ना। वो आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता वो चीज़ मैं बता दूंगा। और एक कमेंट्स और आ रहा था कि भैया वो 8 बॉक्सेस में 9 पिक्स कैसे आते हैं। तो एक बॉक्स में N, सेकंड बॉक्स में I, थर्ड बॉक्स में N, फोर्थ बॉक्स में E, 9 PIGS। तो 8 बॉक्स में 9 लेटर्स को फिट कर दीजिए ना बस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप सबको आज की बातें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप यू पीपल हैव स्माइल ऑन योर फेसेस। गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।